आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है और मैं भावना हूँ। तो इससे पहले मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ आज का, मैं आपको बता दूँ कि दो तरह के ही वीडियोस होते हैं मेरे चैनल पे। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड होते हैं और दूसरे जो होते हैं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सजेशंस और टिप्स देती हूँ। फिर वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, चाइल्ड केयर हो सकती है। तो इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं थायराइड और प्रेगनेंसी के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे लिंक डाल दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो ये लेके आई हूँ कि जो दवाई दी जाती है एक प्रेग्नेंट लेडी को स्टार्टिंग के फर्स्ट या 2 मंथ में जो दी जाती है, जिससे ये कह के दिया जाता है कि जो है 100% जो है बेटा ही होगा। तो ये दवाई क्या रियली वर्क करती है या नहीं करती है, वो हमारा टॉपिक है। और लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मैंने वो ली थी या नहीं ली थी, तो ली थी तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से अपना वीडियो जो है हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताने से पहले मैं आप लोगों से ही एक पूछना चाहती हूँ ये सवाल कि वो कहते हैं ना कि हम बचपन से ये चीज़ सुनते आते हैं कि जब भगवान किसी को पैदा करता है तो उसके साथ साथ उसका सारा जो है लेखा जोखा लिख दिया जाता है कि वो उसके जन्म तिथि, उसका मरने का समय, उसकी शादी किससे होगी, उसका जीवन साथी तक जो है भगवान सब कुछ लिख देता है। तो भगवान जीवन साथी के साथ साथ क्या भगवान ये नहीं लिखता होगा कि इसको कितने बच्चे होंगे और कितने बेटे होंगे, उसमें कितनी बेटियां होंगी, ये सारी चीज़ें भी तो भगवान लिखता होगा ना। तो अगर भगवान ने ये लिख दी है तो धरती पे बैठे इंसान में इतनी शक्ति है कि वो एक दवाई से भगवान की लिखी हुई चीज़ को मिटा देता, या फिर भगवान ने वो कॉलम ही खाली छोड़ दिया कि मतलब बेटा बेटी वाला हमारे नसीब में जो था वो लिखा ही नहीं, हमारे पूरे उसमें पूरे जीवन का जो भगवान ने लिख दिया उसमें बेटा बेटी का नहीं लिखा, या तो भगवान ने, या फिर लिखा है तो नीचे वाले में इतनी शक्ति है कि वो उस चीज़ को बदल रहा है। तो ये चीज़ सोचिएगा एक बार इस चीज़ के बारे में ज़रूर। और चलिए ये चीज़ तो ये लॉजिक वाली बात हो गई, ठीक है। सेकंड ये कहती हूँ कि मान लीजिए कि दवाई वाले ने जो है 5 औरतों को जो है दवाई दी, ठीक है। वो 5 प्रेग्नेंट हैं और 5 को जो है उसने अपनी दवाई खिलाई कि बेटा होगा, ठीक है। अब 5 में से हो सकता है कि वो 5 को कुछ ना कुछ तो होगा ना। प्रेग्नेंट है तो उसको 50% चांस है बेटी होने के और 50% ही चांस है उसको बेटा होने के। जब तक नहीं होता तब तक 50-50% चांस होते हैं, ठीक है। तो मान लो भगवान ने उसमें से 3 को बेटा दिया, 2 को बेटी दी है, वो भगवान की इच्छा थी, ठीक है। लेकिन 5 ने दवाई खाई है, 5 ने दवाई ली है बेटा होने की, ठीक है। तो 3 को जिसको बेटा हो गया वो क्या हुआ कि भाई दवाई ली थी, बेटा हो गया, वाह वाह जी होगी, बल्ले बल्ले हो गई। और वो 3 जो है 3 से पूरा सर्कल फैलता चला जाता है। दवाई वाले की तो वाहवाही होती है और जो है पूरे सर्कल में फैलता जाता है। वो अपने नून को बताते हैं कि भाई दवाई ली थी जी, इफेक्टिव थी, बेटा हो गया। जबकि वो भगवान की इच्छा थी, वो ऑलरेडी उनको बेटा ही होना था, लेकिन वो क्रेडिट किस पे गया, वो बाबा पे गया। और जो 2 थी, या हो सकता है उन 5 में से 5 को ही बेटा हो जाता तो 5 का क्रेडिट जो है बाबा ले जाता, या फिर उन 5 में से 2 को या 3 को बेटा होता तो वो क्रेडिट भी बाबा पे गया। तो जो जिसकी बेटी हुई है उसको क्या हुआ, उसके साथ ये होता है कि उसको ये बोल दिया जाता है कि कहीं ना कहीं भाई जो है आपके दवाई लेने के तरीके में गड़बड़ होगी, आपने सही से ली नहीं होगी, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि हमारे तो बाकियों को रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने जो है दवाई सही से नहीं ली। लेकिन उसने दवाई ली है सही से, लेकिन वो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, जो ऊपर बैठा हुआ है ना उसकी मर्ज़ी थी कि उसको बेटी ही देनी थी। और उसी की मर्ज़ी थी जो जिनको बेटे हुए वो भी उसी की मर्ज़ी थी, वो भी वो दवाई की मर्ज़ी नहीं थी, वो भी उसी की मर्ज़ी थी, ठीक है। तो आप सभी ने लगभग दंगल मूवी देखी होगी, देखिए ना दंगल मूवी। तो दंगल मूवी में क्या होता है, उनके बेटियों पे बेटियां होती जाती हैं, तो आ जाते हैं सारे लोग उनको सजेशंस देने। तो उनको एक बूढ़ी लेडी कहती है कि काली गाय को जो है रोटी खिलाना, ठीक है। उसके बाद वो काली गाय को रोटी खिलाती भी है। तो उसके बाद क्या होता है, जब उसको दोबारा से बेटी होती है तो वो क्या उस बात का बन जाता है कि गाय के उसमें धोखे में भैंस को रोटी खिला दी होगी, वही बात आ गई। तो यही चीज़ उन लोगों के साथ होती है जिनको दवाई के बावजूद भी जो है बेटी हो जाती है। तो उन लोगों के साथ यही कह के उनको वो कर दिया जाता है कि तुमने जो दवाई खाई है ना
वही सही नहीं होगी, ठीक है। तो वो उसके ऊपर बिल फाड़ दिया जाता है कि भाई तुमने दवाई सही से नहीं खाई, हमने औरों को दी थी तो उनके तो बेटा हो गया। तो ठीक है, तो ये बात तो रही कि दवाई कितनी इफेक्टिव होती है, कितनी इफेक्टिव नहीं होती है, और क्या दवाई से ही बेटा पैदा हो रहा है? तो मेरे हिसाब से, मेरा अपना जो वो एक्सपीरियंस है, मैं तो बोलती हूँ कि नहीं, दवाई आपको बेटा या बेटी नहीं दे सकता। बेटा या बेटी देना है वो जो ऊपर बैठा है उसकी अपनी मर्जी है। उसने आपको बेटा देना तो वो बेटा ही देगा। उसने अगर आपको सोच लिया कि आपको बेटी ही होगी तो वो कोई दवाई ऐसी नहीं है जो उस बेटी को बेटा बना देगी। ये आप लिख के रख लीजिए, हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों की सोच सही होती होगी कि भाई बेटी हो बेटा हो कुछ भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनके लिए बेटा मतलब नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को गलत नहीं कह रही हूँ, वो भी अपनी जगह सही है, अपनी अपनी सोच का फ़र्क है। सिर्फ कुछ लोग उस सोच से बाहर निकल आ चुके हैं कि बेटा बेटी जो है वो बराबर होते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वही हैं कि उनके लिए बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक फैमिली के लिए तो बेटा भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं वो इक्वालिटी की जाती है, कहीं नहीं कर रहे हैं लोग। तो बस इतना डिफरेंस है, और गलत कोई भी नहीं है। लेकिन दवाई के ऊपर आप जाते हो तो वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मैं थम्स डाउन है इस चीज़ के लिए, बिल्कुल ज़ीरो मार्क्स दूंगी दवाई वालों को, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता है दवाई से, ठीक है। तो और अगली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप दवाई खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, आपका अपना विश्वास है। मैं किसी के विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही, किसी के विश्वास को मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ। अगर आपका विश्वास है कि आपको दवाई खानी है तो आप खा सकते हो। दवाई देने वाले भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्री वाले जो बोलते हैं कि जब हो जाएगा तब आप हमें कुछ भी दे दीजिएगा, एक होते हैं कि पहले कुछ लेते होंगे उसके बाद दवाई देते हैं। तो जो फ्री वाले होते हैं हमें लगता है यार ये तो बंदा कुछ ले ही नहीं रहा हमसे, है ना, फ्री में हमें दवाई दे रहा था, इसका मतलब है इसकी दवाई तो बहुत इफेक्टिव होगी क्योंकि फ्री में दे रहा है, ये तो हमें दवाई थोड़ी ना कुछ ले रहा है, बेटा होगा तो इसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उस पर हमें ट्रस्ट आता है कि वाकई ये चीज़ होती है। लेकिन आप खुद ही मानिए, वो जो 5 लेडीज़ वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि 5 जो औरतें हैं उनको अब 3 में से बेटा हो गया, वो दिया भगवान ने, लेकिन क्रेडिट ले गया वो फ्री वाला बाबा जिसने फ्री में दवाई दी होगी, है ना। तो वो 3 जाके फिर बेटा होने के बाद उसको कर देते हैं अच्छे से उसकी खातिरदारी, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, जो भी दिया है आपको ये ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है। तो ये फ्री वाले बाबा को देख के भी आप मत सोचिए कि ये फ्री में दे रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसका भी फ़ायदा हो जाता है। अगर 10 में से 5 केस भगवान के दिए हुए बेटे आ जाते हैं तो वो क्रेडिट बाबा पे ही जाता है, वो क्रेडिट बाबा ही लेके जाता है, वो दवाई वाला बेटा ही बन जाता है, ठीक है। वो भगवान का दिया हुआ बेटा नहीं बनता है। तो ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर दवाई फिर भी आप खाना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि दवाई ये कोई महंगी नहीं होती है मुझे लगता है। और दूसरा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अगर मैं बताऊं तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है इस दवाई का। पता नहीं क्या उन्होंने वो पत्ते वत्ते क्या पीस के क्या करा होगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है उसका। पहले तो मुझे लगता है कि वो दवाई में क्या होता है मुझे समझ ही नहीं आता, कुछ भी डाला होता है उन्होंने। और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिज़िकली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ जो एक शायद बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है और लोग नहीं ध्यान देते। वो साइड इफ़ेक्ट यहाँ आपके लगता है, वो साइड इफ़ेक्ट यहाँ आपके लगता है, दिल पे लगेगा, दिमाग पे लगेगा। क्योंकि जब हम दवाई ले रहे हैं तो हम किस सोच से ले रहे हैं कि हाँ अब दवाई खा रहे हैं अब तो हमें जो है बेटा ही होगा। तो हमारा मेंटली जो है वो उस चीज़ को बनाता चला जाता है कि अब हमें बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। दिल से भी हमें लगने लग जाता है कि अब तो हमें बेटा होगा, बेटा होगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो देना तो उसने है ना, उसने अगर बेटी लिखी होगी तो दवाई क्या कर लेगी। और लास्ट में फिर कहानी पलट जाती है और हो जाती है बेटी। और जो बंदे ने दवाई ली और बड़े विश्वास के साथ उसको लगता है कि नहीं मेरे बेटा ही होगा, उसके साथ क्या होगा, उसको इतना तेज झटका लगता है कि वो मेंटली और यहाँ से वो चीज़ नहीं ले पाता और बिल्कुल बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। और कई लोग तो इस लेवल तक हर्ट हो जाते हैं कि उनको खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ ये एक साइड इफ़ेक्ट, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। तो अपने इमोशंस के साथ यहाँ से दिमाग लगाइए, खुद दिमाग लगाइए कि क्या ये चीज़ वाकई वर्क करती है, क्या इतनी ताकत है इंसान के अंदर कि वो भगवान की प्लानिंग को बदल दे। अगर भगवान ने आपको लिखा कि आपको बेटा होगा ही नहीं, ऐसे ही भगवान ने अगर बेटी देनी है तो बेटी ही देगा, बेटा देना है तो बेटा ही देगा। वो जो भी देना है उसको वो ऊपर वाले को देना है, वो नीचे बैठे वाला कोई दवाई से कुछ बदल नहीं सकता है। तो ठीक है, कोशिश आप अपनी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये तो बोल रही है कि भगवान ने जो बोल दिया वही होना है तो हम अपनी कोशिशें छोड़ दें, नहीं, आप अपनी कोशिशें कीजिए,
ठीक है। हो सकता है नसीब में आपके भगवान ने लिखा हो किसी काम के लिए, बेटे के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, किसी काम के लिए कि आपको, आप मेहनत करोगे तब आपको मिलेगा, या आपके नसीब में ये है कि आप कोशिश करोगे तब वो चीज़ आप पा लोगे, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन बेटे के केस में मुझे नहीं लगता कि एक दवाई खाने से बेटा होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैंने कंसीव किया था तो हम ऐसा, एक्चुअली हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें बेटा बेटी से कोई ऐसा वो था, ना मुझे था ना मेरे हस्बैंड को था। हमें था कि फर्स्ट हमारा बेबी है तो कोई भी होगा, हमें तो बेटी भी इक्वली ही प्यारी है। लेकिन जब आप सुनते हो सबकी, आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं, आप उनकी सबकी सुनते हो तो कहीं ना कहीं जो है आपको फिर वो चीज़ क्लिक करती है। तो हमने जब बार बार वो चीज़ आ रही थी कि अरे ले लो ना एक बार, अगर हो जाता है बेटा देन तुम फ्री हो जाओगे सेकंड टाइम पे, जो तुम करते हो नहीं करते हो तुम्हारी इच्छा है, या फिर तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हें टेंशन नहीं होगी कि भाई अब क्या होगा सेकंड टाइम पे बेटा या बेटी, तो ले लो। तो हमने क्या है, ठीक है, हमने सोचा चलो इतना बोल रहा है कोई तो ले लेते हैं ना, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाएंगे। वो हमने थिंकिंग से ले ली, दवाई खा ली। लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं, हमें बिल्कुल भी दवाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो हमने ली वैसे ही जैसे हमें बताई गई थी, हमने उसमें कोई वो नहीं करी। लेकिन जब हमने खा ली दवाई और हमें लगा, हमने सोचा थोड़ा बहुत कि हाँ, लेकिन हम फिर भी 50% लेके चल रहे थे कि हो सकता है कुछ भी। और लास्ट में जो है मुझे लड़की हुई थी, ठीक है। तो हमें इतना बड़ा झटका नहीं लगा क्योंकि हमें ट्रस्ट ही नहीं था दवाई के ऊपर, सही बताऊँ तो। ओके, तो बेटी हुई मेरे। तो उसके बाद दवाई वाले का क्या था कि दवाई वाले ने भाई हमें वही जवाब दिया कि तुमने खाने में कुछ गड़बड़ की होगी, क्योंकि हमारा तो ऐसा हुआ नहीं, सबके बेटे बेटे हुए। हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, जबकि हमें तो जैसा बताया गया था हमने वैसे खाई है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम। ओके, तो सेकंड टाइम पे जबकि हमारा कोई प्लान नहीं था सेकंड बेबी का, लेकिन जब मेरी बेटी 5 साल की हुई तब हमें लगा कि चलो वो अकेली होती है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। और किया जाए तो सब बोलने लगे कि ऐसे मत करना, तुम दवाई लेके करना, क्योंकि अब बेटी हो गई है, बेटा हो जाएगा तो बेटर है, उसको भाई मिल जाएगा। ऐसे सारी बातें जो एक बंदे को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे मन में भी था, ऑब्वियसली सबको होता है भाई, बेटे की चाह सबको होती है। तो ठीक है, हमें भी था कि चलो अब बेटा हो जाएगा तो हमारी जो है फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने फिर और दूसरी जगह से दवाई ली, ऐसे नहीं कि उसी से ली, और दूसरी जगह से जो बिल्कुल 100% जो है गारंटी वाला बंदा था। तो वो बाद में पैसे लेने वाला था। उसने कहा जब हो जाए तब देना। हमने कहा ठीक है भाई, दवाई ली और बहुत प्रिकॉशन से हमने खाई, अच्छे से खाई कि इस बार कोई मिस्टेक बोलने वाला ना हो कि हाँ तुमने अच्छे से दवाई नहीं खाई अच्छे से। जो इवन 2-4 बार उससे पूछा, और जब लेनी थी उस दिन भी कॉल करके उससे पूछा कि कैसे कैसे लेनी है, तो अच्छे से खा ली। सेकेंड टाइम पे भी मेरे को जो है लड़की हुई, ठीक है। उसके बाद उसको फ़ोन किया, उसका फ़ोन शायद आया था, तो वो उसने पूछने के लिए कि क्या हुआ। लेकिन उस समय तक हमारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका था, क्योंकि मेरी जो बेटी हुई थी वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही हमें छोड़ के चली गई थी। वो किसी और दिन आपसे शेयर करूँगी। वो भी एक टॉपिक ही है डिलीवरी से रिलेटेड कि मिस्टेक ना करें, क्योंकि वो हो सकता है जो हमारे साथ हुआ था। तो वो उन चीज़ों पे सोचने का हमें ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे साथ दूसरा हादसा हो चुका था। तो लेकिन कुछ समय के बाद जब उससे बात हुई उस बंदे की, क्योंकि वो खुद जानना चाहता था, क्योंकि उसको था कि अगर बेटा होगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो उसकी कॉल आई थी। तो हमने फिर उससे पहले ही उसको कह दिया कि भाई हमने बिल्कुल तरीके से खाई थी जैसे बताया था। तो उसके बाद फिर कुछ बोलने को ही नहीं था कि वो क्या बोलता। फिर कह रहा था पता नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो मतलब कुछ बोलने को था ही नहीं उसके पास, क्या बोलेगा वो, अंधे में तीर चलाते हैं वो लोग, तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं एक अपनी फ्रेंड का बताती हूँ, मेरी बहुत क्लोज़ है वो। तो उसके 3 बेटियां हैं। एक बार वैसे ही वो, उसको एक्चुअली अभी भी इच्छा है कि वो और करे, बेटा हो, लेकिन वो ये कंफ्यूज है कि होगा कैसे बेटा, क्योंकि दवाइयों से तो उसका ट्रस्ट हट चुका है। एक दिन वो वैसे ही जनरली मेरे से बात कर रही थी, तो उसने बोला कि यार मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हो जाए, लेकिन कैसे मतलब होगा, भगवान दे ही नहीं रहा, और दवाइयों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा दवाइयाँ तूने ली थी क्या? तो कह रही है हाँ मैंने तो 3 बेटियों के टाइम पे ली थी, और 3 बार मैंने अलग अलग बंदे से ली है, और कैसे कैसे करके मतलब एक उससे स्टेप बाय स्टेप खाई है। और कह रही है कि ये रिज़ल्ट है तेरे सामने, 3 बेटियां हो गई हैं। तो अब मुझे बताओ कि फिर क्या मतलब 3 अलग अलग बंदे से जो 100% गारंटी दे रहे हैं, वो तीनों उसको नहीं दे सके, इसका मतलब है भगवान ने रोका हुआ है कि नहीं देना उसको बेटा, तो नहीं दिया। अब चौथी बार अगर उसको होता भी है तो भगवान ने चाहा तो उसको बेटा होगा, और वो भी बिना दवाई के भी होगा, दवाई खा लेगी तब भी होगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो बेटा तो होगा ही। तो
यही मेरा आज का वीडियो था कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अपने हिसाब से सोच लीजिए। बस अगर आप दवाई खाते भी हैं, अगर आपकी अपनी चॉइस है, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको अपना वो थोप रही हूँ। अगर आप खाते भी हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो खानी है, या आपको घर वाले आपको खिला रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है और अपनी अपनी सोच है, कोई भी मुझे नहीं लगता अपनी जगह गलत है। तो अगर आप खाते भी हो दवाई, तो जो खा रही है लेडी, मैं उससे बोलूँगी, और जो फादर बनने वाला, कि मेंटली इतना प्रिपेयर आप ज़रूर रहना कि लड़की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दवाई आपने खा ली तो अब 100% आपको बेटा ही होगा, ठीक है। तो आपको लड़की भी हो सकती है, ताकि आपको अगर इन केस लड़की होती है तो आपको वो एकदम से झटका जैसा ना लगे। अपने दिमाग को अच्छे से प्रिपेयर रखो, लड़का हो लड़की हो सब हमारे बच्चे हैं यार। और मैं कह सकती हूँ कि मेरी 7 साल की अब बेटी है, अब मैं उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने लग गई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। तो मैं कहती हूँ कि अगर जिनके लड़के भी हैं उनको लड़की भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की जो चीज़ कर सकती है वो लड़के नहीं कर सकते। एक माँ का तो मुझे लगता है कि माँ की जो सबसे अच्छी सहेली होती है वो एक लड़की ही होती है। तो लड़का लड़की दोनों ही एक फैमिली के लिए ज़रूरी होते हैं। बाकी ऊपर वाले के हाथ में होती हैं सारी चीज़ें, वो किसको क्या देना चाहता है। तो बस ये मेरा आज का वीडियो था। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि किसी और को भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो तो। और जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ और अपने अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए।